आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग सिंक्रोनस काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियसली हम लोग असिंक्रोनस काउंटर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, असिंक्रोनस में हम लोग क्या देखे थे कि जो भी हम लोग क्लॉक अप्लाई कर रहे थे वो साइमल्टेनियसली ऑल फ्लिप फ्लॉप पे नहीं जा रहा था। मीन्स एक फ्लिप फ्लॉप को अगर हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे थे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे, तो जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट था वो मेरे सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को के क्लॉक पल्स पे जा रहा था। ठीक है, लेकिन जो सिंक्रोनस काउंटर होता है उस पर जो हम लोग फ्लिप फ्लॉप पे जो क्लॉक अप्लाई करते हैं वो मेरा साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, तो इस पर क्या लिखा हुआ है, इन सिंक्रोनस काउंटर द क्लॉक पल्स आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू ऑल फ्लिप फ्लॉप। इट मीन्स जो हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे साइमल्टेनियसली सारे फ्लिप फ्लॉप पे करेंगे। तो सिंपली अगर हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम का बात करें तो हम लोग का कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम। मीन्स अगर मान लीजिए हम 3 फ्लिप फ्लॉप लिए, 1 2 3 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जो मेरा ये फ्लिप फ्लॉप होगा जिस पे हम लोग क्लॉक पल्स सबसे पहला क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है वो हम लोग का LSB होगा और ये MSB। ठीक है, असिंक्रोनस काउंटर में भी हम लोग यही देखे थे कि ये मेरा LSB था और ये मेरा MSB था। ठीक है, इस केस में भी यही रहेगा, बस दोनों में यही डिफरेंस है कि हम लोग क्लॉक सारे फ्लिप फ्लॉप को साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग असिंक्रोनस काउंटर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि अप काउंटर पढ़े, डाउन काउंटर पढ़े, अप डाउन काउंटर पढ़े। अब हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग का क्या स्टेप्स होता है, हम लोग कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली से हम लोग का 5 स्टेप होते हैं। स्टेप टू डिज़ाइन सिंक्रोनस काउंटर। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिसाइड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात है कि अगर आपको कोई भी सिंक्रोनस काउंटर दिया होगा, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी। ठीक है, और कितने फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी और कौन सा पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, आप कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम प्रीवियस वीडियो में जब हम सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का इंट्रोडक्शन पार्ट पे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि असिंक्रोनस जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप वो टॉगल कंडीशन में यूज़ होता है, इसलिए हम लोग उस पर JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं। पर हम सिंक्रोनस काउंटर पे हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग का D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और सर्किट एक्साइटेशन टेबल पे डिपेंड करता है पूरा। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप कितना है और कौन से हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। तो जब भी n नंबर ऑफ़ बिट मीन्स n नंबर ऑफ़ बिट रहेगा तो n नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा। मीन्स जितने बिट का क्वेश्चन होगा उतना ही बिट का हमको यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा। ठीक है, स्टेप 2 क्या लिखा है, एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब जो भी हम फ्लिप फ्लॉप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उस फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे सेकेंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है, अब जो मेरा फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल हम यहाँ ड्रॉ कर दिए सेकेंड स्टेप, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप सेलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ़ स्टेट निकालेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ स्टेट निकालने के बाद हम लोग उसका क्या बनाएंगे, सर्किट एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्टेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स अगर मान लीजिए कि अगर जैसे 2 बिट बोला है तो अगर 2 बिट का हम बात करें तो मेरा 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा, और 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा तो मेरा स्टेट कितना 2n, इट मीन्स 4 स्टेट होगा। ठीक है, 4 स्टेट होगा, इट मीन्स ये काउंट कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 to 3। ठीक है, तो सिंपली अब ये 0 to 3 का हमको स्टेट डायग्राम बनाना है। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तब हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, अब ये स्टेट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम सर्किट एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे हम लोग जब हम क्वेश्चन बनाएंगे डिज़ाइन 2 बिट सिंक्रोनस सब काउंटर तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे, ऑब्टेन सिंप्लीफाइड इक्वेशन यूजिंग के मैप। फिर हम लोग के मैप यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाइड इक्वेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद स्टेप 5 में लास्ट मेरा क्या है स्टेप, उसके बाद जो भी इक्वेशन मेरा के मैप के थ्रू आएगा उसको हम लोग लॉजिक डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल मेरा स्टेप्स है कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं सिंक्रोनस काउंटर को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। डिज़ाइन 2 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर।
ठीक है। स्टेप 1 में क्या बोला कि सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि हम कितने नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप लेंगे और कितने नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप लेंगे और कौन से टाइप्स का फ्लिप फ्लॉप लेंगे। ठीक है। तो स्टेप 1 मेरा क्या है कि हम लोग यहाँ नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप कितना सेलेक्ट किए, 2, क्योंकि यहाँ 2 बिट है, 2 बिट ही इट मीन्स 2 बिट स्टोर कर रहा है, तो 2 बिट स्टोरेज कैपेबिलिटी है, इट मीन्स हमको 2 फ्लिप फ्लॉप का ज़रूरत है। तो 2 फ्लिप फ्लॉप हम लोग सेलेक्ट कर लिए और टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप पे हम यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए। ठीक है। आप यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो फ्लिप फ्लॉप अच्छा लगे आप यूज़ करके देखिएगा, फंक्शन सबका सेम होगा। ठीक है। अब स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एक बार आप लोग जाके रिवाइज कर लीजिएगा कि क्या होता है एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये प्रेजेंट स्टेट है। ठीक है। और ये Qn+1 नेक्स्ट स्टेट। ठीक है। और ये मेरा इनपुट्स है। ठीक है। देखिए, जब प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो रहेगा, नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो रहेगा, तो जे का वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगा, के का वैल्यू ज़ीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ डोंट केयर लिखे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, जब Qn का वैल्यू ज़ीरो रहेगा, Qn+1 का वैल्यू 1 रहेगा, तो मेरा जे का वैल्यू 1 रहेगा और के का वैल्यू डोंट केयर। ठीक है। और जब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब Qn का वैल्यू 1 रहेगा और Qn+1 का वैल्यू 0 रहेगा, तो मेरा जे का वैल्यू डोंट केयर रहेगा, के का वैल्यू 1 रहेगा। जब मेरा Qn1 रहेगा, Qn+1 रहेगा, तो जे का वैल्यू मेरा डोंट केयर रहेगा और के का वैल्यू मेरा 0 रहेगा। ठीक है। इतना हो गया, ये मेरा एक्साइटेशन टेबल है। ठीक है। अब एक्साइटेशन टेबल आ गया। स्टेप 3 में हम लोग स्टेट डायग्राम बनाएंगे। स्टेट डायग्राम बनाने के लिए हमको स्टेट कितना है वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ हम 2 बिट के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए। 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने के लिए नंबर ऑफ़ स्टेट का फॉर्मूला जो हम लोग असिंक्रोनस में पढ़े थे वही सेम फॉर्मूला होगा। इट मीन्स 2⁻n होगा मेरा नंबर ऑफ़ स्टेट, मेरा 2⁻n। यहाँ पे जो स्मॉल n है वो मेरा क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ़ बिट। यहाँ पे नंबर ऑफ़ बिट मेरा 2 है, तो सिंपली 2⁻2 लिख के हम लोग क्या लिख दिए, 4 स्टेट। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 4 स्टेट होगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट कितना होगा, 2⁻n-1। ठीक है। तो ये तो स्टेट है, तो 4 - 1 किए 3। इट मीन्स ये कहाँ से कहाँ काउंट करेगा, 0 to 3 तक काउंट करेगा। 4 स्टेट है तो 0 to 3 काउंट करेगा। ठीक है। अब हम लोग इसका स्टेट डायग्राम देखें तो कैसा स्टेट डायग्राम है, सिंपल है। ठीक है। अब इसको अगर हम 0 फिर 1 2 3, 0 से 1 जाएगा। ठीक है। 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 0 जाएगा। इस तरह से ये रिपीट करेगा। तो इसके हम लोग सिंपली यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट लिखे, 0 का 0 0 लिख दिए। फिर ये मेरा स्टेट 0 है, स्टेट 1 आएगा तो क्या होगा, 0 1 होगा। स्टेट 2 आएगा तो 1 0 होगा। स्टेट 3 आएगा तो 1 1 होगा। इसी तरह साइकिल रिपीट करते रहेगा। तो ये सिंपली मेरा क्या है, स्टेट डायग्राम। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो थर्ड स्टेप तक हो गया। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ स्टेप है। सॉरी, थर्ड अभी नहीं हुआ, अभी हम लोग का ये बचा हुआ सर्किट एक्साइटेशन टेबल। ठीक है। तो सर्किट एक्साइटेशन टेबल हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सिंपली सर्किट एक्साइटेशन टेबल है, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट स्टेट लिखे, नेक्स्ट स्टेट लिखे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट को हम यहाँ एक स्टार से डिनोट किए। ठीक है। मीन्स ये मेरा क्या है, MSB, ये मेरा LSB है। ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंट स्टेट में 2 फ्लिप फ्लॉप लिए, एक फ्लिप फ्लॉप का Q2 लिए, दूसरे फ्लिप फ्लॉप Q1 उसका आउटपुट। ठीक है। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4 होगा, यानी कि हम लोग तो जान रहे कि हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं कि मेरा मैक्सिमम काउंट 0 to 3 तक जाएगा, मीन्स 3 ही तक होगा। 4 स्टेट पे 0 to 3 तक जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 1 1 0 1 1। ये क्या है, बेसिकली 1 0 1 2 3। ठीक है। अब इस 0 का नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, 0 के बाद 1 आएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या लिखे, 0 1, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया। फिर 0 1 का क्या होगा, 1 0 होगा, 1 0 यानी कि 2। ठीक है। मीन्स 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो सिंपली 2 लिखा हुआ है। फिर 1 0 ये 2 है, तो 1 0 2 की जो है इसके बाद क्या आएगा, 3 नेक्स्ट स्टेट पे आएगा, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है।
अब यहाँ पे 1 1 है, 1 1 यहाँ 3 है, तो 3 के बाद फिर क्या से रिपीट होने वाला था 0, तो सिंपली ये 0, तो ये इस तरह से रिपीट होते रहेगा। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एक्साइटेशन टेबल में, ठीक है, अब हम लोग इसका सर्किट एक्साइटेशन टेबल देखते हैं। तो ठीक है, तो सर्किट एक्साइटेशन टेबल देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं S1 J के। ठीक है, जब ये 0 0 रहेगा तो J का वैल्यू 0, डोंट केयर। 0 1 रहेगा तो ये 1, डोंट केयर। 1 0 रहेगा तो डोंट केयर 1, 1 1 रहेगा तो डोंट केयर 0। ठीक है, ये मेरा एक्साइटेशन टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट है मीन्स Q2 और Q1 ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, एक स्टार से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कैसे एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे, अब हम ये Q2 को देखेंगे और ये Q2 को देखेंगे। ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है, ये मेरा नेक्स्ट स्टेट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग J2 और K2 का वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, जब ये 0 0 है तो देखिए 0 0 रहेगा तो क्या आएगा 0, डोंट केयर। जब 0 1 होगा, यहाँ देखिए 0 1 होगा, तब क्या देखेंगे, जब 0 1 है तो क्या है 1, डोंट केयर। ठीक है, 1 1 रहेगा तो क्या देखेंगे, 1 1 है तो मेरा डोंट केयर 0, तो सिंपल डोंट केयर 0। तो 1 0 देखेंगे तो डोंट केयर 1। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका देखेंगे Q1 का देखेंगे और ये इसका देखेंगे। ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, फिर इस पर देखेंगे, जब 0 1 रहेगा तो क्या होगा 0 1, यहाँ पे 1, डोंट केयर। ठीक है, और फिर जब 1 और 0 रहेगा तो 1 और 0 देखिए यहाँ पे डोंट केयर 1, तो डोंट केयर 1 लिख दिया। ठीक है, फिर 0 और 1 रहेगा। ठीक है, तो 0 और 1 का क्या है 1, डोंट केयर। इसी तरह 1 और 0 का डोंट केयर और 1। तो सिंपली ये मेरा ओवरऑल मेरा सर्किट एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ हो गया। अब हम लोग K-मैप ड्रॉ करेंगे, पर पर्टिकुलर J2 का करेंगे, फिर K2 का करेंगे, फिर J1, फिर K1 का। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से इसका एक्साइटेशन टेबल से हम लोग यहाँ पे K-मैप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले J2 का K-मैप देखते हैं। ठीक है, तो 4 वेरिएबल के लिए हम लोग 4 सेल वाला, सॉरी 2 वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग 2 वेरिएबल K-मैप ड्रॉ कर लिए। ठीक है, सिंपली इसको फुल करेंगे। सबसे पहले ये J2 का देखेंगे, यहाँ ये Q2 और Q1 का हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली अब हम लोग देखेंगे, यहाँ Q2 लिख दें, यहाँ Q1 लिख दें, इसको फिल करेंगे। देखिए 0 1, डोंट केयर डोंट केयर, तो 0 1, डोंट केयर डोंट केयर। यहाँ से एक मेरा ग्रुप बना, तो J2 क्या हो गया मेरा, सिंपली Q1 हो गया। ठीक है, यहाँ Q1 है, ये Q1 बार है। ठीक है, ये Q2 बार है और ये Q2 है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो गया मेरा Q1 हो गया। अब K2 के लिए देखेंगे, तो K2 के लिए सिंपली क्या देखेंगे, यहाँ पे यहाँ K2 का हम भरेंगे। ठीक है, तो ये क्या है डोंट केयर 0 1, ये है डोंट केयर 0 1, तो सिंपली फिल किया तो इस पर भी यही आया, तो सिंपली इस पर भी हम लोग Q1 लिख दिए। अब हम लोग J1 का देखेंगे, तो ये सिंपली J1 को हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है मेरा 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर, तो 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर। ठीक है, तो ये हम लोग डोंट केयर को यूज़ करके सिंपली इसको पूरा फिल कर सकते हैं। मीन्स JK जो होगा मीन्स एक पूरा का ग्रुप बन गया, सारा सेल मेरा ग्रुप पे इंक्लूड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली K1 के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग फिल करेंगे। इस पर भी मेरा जो है K1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, K1 भी मेरा 1 आ गया। तो अब हमको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे K1 होगा। ठीक है, यहाँ पे K1 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 2 बिट का था तो हम लोग 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं फ्लिप फ्लॉप 1, इसको लिख देते हैं फ्लिप फ्लॉप 2। ठीक है, अब ये मेरा सिंक्रोनस काउंटर है, तो हम लोग क्लॉक यहाँ पे अप्लाई कर दिए, एक क्लॉक यहाँ दी, एक क्लॉक यहाँ साइमल्टेनियसली, नेगेटिव स्ट्रिंगिंग क्लॉक है। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो इसका अब जो आउटपुट, मतलब पहले क्या हो रहा था कि हम यहाँ से आउटपुट ले रहे, जो इसका आउटपुट था पहला फ्लिप फ्लॉप, उसको हम लोग क्लॉक दे रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग साइमल्टेनियसली क्लॉक अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इनपुट इस पर कैसे अप्लाई करेंगे ताकि ये अप काउंटर की तरह बिहेव करे। तो जो यहाँ देखिए J2 है और K2 में क्या वैल्यू Q1, तो ये जो Q1 है इस सर्किट को हम लोग J2 पे और K2 पे दे दिए। ठीक है, तो ये हो गया, और J1 और K1 जो है वो मेरा लॉजिक 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सिंपली ये मेरा कनेक्शन डायग्राम हो गया। ये मेरा क्या है आउटपुट आएगा यहाँ से, तो Q1 जो है वो मेरा क्या है LSB और ये क्या है MSB। तो सिंपली ये मेरा हो गया लॉजिक डायग्राम फॉर 2 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर।
ठीक है। तो ओवरऑल ये मेरा था। अगर मान लीजिए आपको 3 बिट का बोलेगा तो 3 बिट पे सिंपली हम यहाँ पे J3 K3 लेंगे और Q2 बार लेंगे। अगर मान लीजिए हम अगर JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए, तो अगर आप T फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे तो हम लोग सिंपली T का एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सर्किट एक्साइटेशन टेबल निकाल के सिंपली यहाँ पे K का जो T का वैल्यू होगा उस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे बाय यूजिंग K मैप। ठीक है, तो सिंपल है। आप इस पर आप मतलब 4 बिट के लिए भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।